नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सचिवालय में शासकीय कार्यों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्य सचिव सभागार कक्ष में वर्चुअल मीटिंग करेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। फिर राजावाला की द इंडियन पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के मैच का अवलोकन भी करेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता दें, सचिवालय में शासकीय कार्यों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही मुख्य सचिव सभागार कक्ष में वर्चुअल मीटिंग करेंगे। अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे सीएम धामी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शासकीय कार्यों में व्यस्त रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज एक चुनिंदा कार्यक्रम निर्धारित है, जिसमें सबसे बड़ा कहा जा सकता है कि अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में है, शासकीय कामों को निपटा रहे हैं। और सचिवालय में यानी दिल्ली से लौटने के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे तो उनकी एक सुबह के समय एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मीटिंग थी, जिसमें वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़े रहे और शासन के अधिकारी भी इस मीटिंग के जुड़े हुए थे, क्योंकि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम इस समय गतिमान है। दूसरा चरण वहां पर पुनर्निर्माण के कार्यों का चल रहा है। ऐसे में उन कार्यों की जो प्रगति रिपोर्ट थी उसको जानने का काम पीएम के द्वारा यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और पीएम के द्वारा दिए गए उन सभी सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के निर्देश अधिकारियों को यहाँ पर दिए हैं। और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा है कि 2023 तक केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि जो दर्शक जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जो सैलानी यहाँ पर आएंगे, वो पुनर्निर्माण के कार्यों के बाद केदारनाथ धाम की बदली हुई तस्वीर देख पाएंगे और वहां पर जो उनकी जो सुविधाएं होंगी उन सुविधाओं में इजाफा होते हुए वहां पर देखेंगे। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजन के बाद केदारनाथ धाम की जो तस्वीर है वो बदलने जा रही है और यहाँ पर जो श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आएंगे उन्हें नया केदारनाथ धाम देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, वर्ल्ड सेफ्टी सीरीज मैच 2022 का अवलोकन करने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। देहरादून में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आज दूसरा दिन है, जहां पर आज इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स के जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस मैच को देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं स्टेडियम में वहां पर मौजूद रहेंगे। जो हौसला अफजाई है वो वहां पर इंडियन लीजेंड्स के प्लेयर की वो करते नजर आएंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस प्रकार से स्टेडियम बना है और उसमें इस लीजेंड्स का आने का प्रोग्राम यहाँ पर है, जो मैच यहाँ चल रहे हैं वो आने वाले दिनों में उत्तराखंड में खेलों की जो संभावना है उन संभावनाओं को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और आज इसी कड़ी में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 मैच को देखने पहुंचेंगे सीएम धामी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए भाई। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के काम चल रहे हैं और उसको किस प्रकार से तेज किया जा सकता है, कहां पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, इन सब विषयों को लेकर प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई और उनके जो सुझाव हैं उन सुझावों पर अमल करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही केदारनाथ धाम की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2023 तक केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। केदारनाथ जी का तो पहले से ही जो है वो चाहे वर्चुअल हो चाहे ड्रोन के माध्यम से लगातार उसकी समीक्षा करते रहते हैं। और आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों में से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के। इस बीच रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आयोग की भर्तियों में निःशुल्क आवेदन का मौका मिलेगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन से निर्देश मांगे हैं। आयोग के जारी भर्ती कैलेंडर में आयोजित होंगी 4 भर्ती परीक्षाएं।
पुलिस कांस्टेबल की भर्ती छोड़कर बाकी भर्तियों में निःशुल्क आवेदन होगा। आयु छूट को लेकर भी मांगे गए हैं दिशा निर्देश। कार्मिक विभाग ने आयोग के सुझावों पर मंथन शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती छोड़ बाकी भर्तियों में निःशुल्क आवेदन होगा। कार्मिक विभाग ने आयोग के सुझावों पर मंथन शुरू कर दिया है। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आयोग की भर्तियों में निःशुल्क आवेदन का मौका मिलेगा युवाओं को। बड़ी खबर है, राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन से निर्देश मांगे हैं। और इसके साथ ही दर्शकों को यह भी बता दें कि आयोग के जारी भर्ती कैलेंडर में 4 भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती छोड़कर बाकी भर्तियों में निःशुल्क आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयु छूट को लेकर भी दिशा निर्देश मांगे गए हैं। आयोग की भर्तियों में निःशुल्क आवेदन का मौका मिलेगा। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें कि आयोग के जारी भर्ती कैलेंडर में आयोजित होंगी 4 भर्ती परीक्षाएं। यूके SSSC भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हो रहे अपराधियों को राजनीतिक क्षेत्र में मिले संरक्षण पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान देते हुए कहा कि जो भी अपराधी गिरफ्तार हो रहा है उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और इन बयानों में साफ है कि उससे किसका संरक्षण मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जब कोर्ट में मामला पेश होगा तो फिर वह सभी बयान भी सार्वजनिक होंगे और फिर प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई उजागर हो जाएगी। कौन अपराधी किसका खास है, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी इस भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह को संरक्षण देने का आरोप लग रहा था और जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ किया है कि सभी चीजें पुलिस और जांच एजेंसियों के संज्ञान में हैं और अपराधियों के भी बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में जैसे ही कोर्ट में वह सबूत पेश होंगे, सारी चीजें खुलकर बाहर आ जाएंगी। जब किसी गिरफ्तारी हो रही है तो वो किसके कहने पर हो रही है, किसने क्या उनके बारे में बयान दिया, वो सब नोटेड है। समय पर सब चीज़ें बाहर आएंगी। पहले ही कोई चीज़ बता तो नहीं ना, भाई उन्होंने बताया कि इसने हमसे पैसा लिया, इतने में पेपर दिया, नाम उजागर नहीं हो रहे हैं। आखिर गिरफ्तारी जब हो रही है तो कल जब ये कोर्ट में जाएंगे तो समय तो सारी चीज़ें सामने उजागर होंगी कि इसने ये बोला, ये सारे तथ्य रखने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें जांच की दृष्टि से रखी जाती हैं कि उनको समय आने पर ही बाहर आएंगी। राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदतर होती चली जा रही हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के बजाय महज कोरे दावे किए जा रहे हैं। अब शासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने की तैयारी भी की है, जिससे राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकें। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि अस्पतालों में बेहतर उपचार मिल सके, इसको लेकर जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं और जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल सकेगा। का फोकस भी है इंफ्रास्ट्रक्चर को में सुधार लाने में। तो जैसे मैं देखता हूँ उस समय हम लोग गेम हुआ करते थे पिथौरागढ़ में 2012 में। अभी तो स्थिति में जो है काफ़ी सुधार आ गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। फिर भी कुछ जगहों पे क्योंकि अभी भी वो पर्टिकुलर गांव जो है और वो रेड से काफ़ी दूरी पे हैं, तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे इस सिस्टम को और सुधारा जा सके। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां पर एलटीए शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता जल्द खुलेगा। शिक्षा निदेशक समेत 10 सदस्यीय कमेटी गठित कर महानिदेशक ने प्रस्ताव मांगा है।
और अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता खुलने से 27,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता खुलने से 27,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। एलटीए शिक्षकों के अंतर मंडलीय तबादलों का रास्ता जल्द खुलेगा। अंतरमंडलीय तबादलों का रास्ता खुलने से 27,000 शिक्षकों लाभान्वित होंगे। बड़ी खबर, एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों का रास्ता जल्द खुलेगा। बड़ी खबर देहरादून से दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा निदेशक समेत 10 सदस्य कमेटी गठित कर महानिदेशक ने प्रस्ताव मांगा है और अंतरमंडलीय तबादलों का रास्ता खुलने से 27,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, एलटी शिक्षकों के अंतरमंडलीय तबादलों का रास्ता जल्द खुलेगा बताया जा रहा है। देखिए, ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग में निरंतर शिक्षकों के तबादलों को लेकर नई प्रक्रियाओं पर यहाँ पर राज्यों राजधानी चलती रहती है। एलटी संवर्ग के जो शिक्षक हैं उनके अंतर मंडलीय जो ट्रांसफर होने हैं उन ट्रांसफरों को लेकर सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं। एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन यहाँ पर किया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा उस कमेटी के अध्यक्ष यहाँ पर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि सभी शिक्षकों से एक सुझाव यहाँ पर मांगे गए कि किस प्रकार से अंतरमंडलीय जो तबादले होने हैं वो किस प्रकार से किए जा सकते हैं, क्योंकि नियमों के अभी तक जो तबादला एक्ट में जो नियम था उन नियमों के एक्ट में कई तरीके की बाध्यता यहाँ पर से अगर अंतरमंडलीय ट्रांसफर होते हैं तो फिर जो सीनियरिटी शिक्षक की जो रहती है वो यहाँ पर समाप्त कर दी जाती थी। यानी फिर से उसी नए सिरे से उसको अपने प्रमोशन की प्रक्रियाओं को यहाँ पर शुरू करना पड़ता था। उन सब चीजों को लेकर एक समिति ने यहाँ पर सुझाव मांगे और जल्द से जल्द इन सब प्रक्रियाओं को यहाँ पर पूरा कर लिया जाएगा। 10 सदस्य कमेटी अपनी रिपोर्ट यहाँ पर देखेगी। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव शासन में भेजा जाएगा। फिर तबादला एक्ट में उन सब चीजों को यहाँ पर शामिल करने के लिए कहा जाएगा ताकि शिक्षकों के जो तबादले हैं वो स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर हो सके। किसी भी जो प्रक्रिया जो जटिल प्रक्रिया है उनमें विभिन्नता यहाँ पर अपनाई जा सके। तो ये लगातार सुझाव इस समय कह सकते हैं कि लगातार जो प्रक्रिया वो यहाँ पर चल रही है। अब देखना यह होगा कि किस तरह के सुझाव इस कमेटी के पास यहाँ पर आते हैं इन तबादलों से जुड़े हुए। जी बिल्कुल अभय, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। तो शिक्षा निदेशक समेत 10 सदस्य कमेटी गठन किया गया है और रुख करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दून विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट का नोटिस। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाब मांगा गया है। वित्तीय गड़बड़ियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। 2014 से 2016 तक कई वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने का आरोप लगा है। जरूरत से कहीं ज्यादा कुर्सी और मेज खरीदने का आरोप लगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ अभय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय, वित्तीय अनियमितता का विश्वविद्यालय में ये बड़ा आरोप बताया जा रहा है 2014 से 2016 के बीच में। दून विश्वविद्यालय में ये कहा जा सकता है कि जो वित्तीय अनियमितताएं हुई थी 2010 से लेकर 2016 के बीच को लेकर उस पर अब यहाँ पर हाईकोर्ट बड़ा सख्त रूप हाईकोर्ट का अपनाया और जो विश्वविद्यालय प्रशासन है राज्य सरकार दोनों से यहाँ पर जवाब मांगा है और ये पूछा है कि जो गड़बड़ियां यहाँ पर हुई है उस गड़बड़ियों के खिलाफ किस तरह की जांच यहाँ पर की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जल्द ही अब उन सब चीजों को लेकर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा और अगर कोई जांच कमेटी यहाँ पर बैठी है तो उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कब तक यहाँ पर सार्वजनिक की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से विश्वविद्यालय में यहाँ पर गड़बड़ियां हुई है, जो उपकरण वहाँ पर खरीदे गए हैं, जो मेज पर खरीदी गई है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि ओवर यहाँ पर खरीदे गए हैं, जो जितनी जरूरत थी जरूरत से ज्यादा चीजें वहाँ पर खरीदी गई है। तो उन सब चीजों को लेकर जांच यहाँ पर है और ये कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन की तरफ से अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद हाईकोर्ट में अगली जो सुनवाई होगी उन सुनवाई में तय किया जाएगा कि क्या कुछ अगले निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। तो 2014 से 2016 तक कई वित्तीय अनियमितताएं पाए जाने का आरोप लगा है। जरूरत से कहीं ज्यादा कुर्सी और मेज खरीदने का आरोप लगा है। और कहीं मत जाइएगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रोक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी कृष्ण चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। शासन की तरफ से निलंबित किए जा चुके हैं आईपीएस अधिकारी कृष्ण चंद।
26 सितंबर तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए। राज्य सरकार इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करे, हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। तो राज्य सरकार इस मामले की प्रगति पर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे, ये कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी किशन चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और शासन की तरफ से निलंबित किए जा चुके हैं आईपीएस अधिकारी किशन चंद। बड़ी खबर आपको बता दें, 26 सितंबर तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी किशन चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से है। शासन की तरफ से निलंबित किए जा चुके हैं आईपीएस अधिकारी किशन चंद और जिस पर अब ये रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की तरफ से। गिरफ्तारी पर 26 सितंबर तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करें। शासन की तरफ से निलंबित किए जा चुके हैं आईपीएस अधिकारी किशन चंद और 26 सितंबर तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश करे, हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है राज्य सरकार से। हाईकोर्ट ने आईएफएस अधिकारी किशन चंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर देहरादून से है। शासन की तरफ से दरअसल निलंबित किए जा चुके हैं आईपीएस अधिकारी किशन चंद, जिनकी गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और 26 सितंबर तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार इस मामले की प्रगति रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पेश करे, ये कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर आयुष विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। चिकित्सा चयन बोर्ड को सरकार से हरी झंडी मिलने के इंतजार है। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 36 आरक्षण न मिलने पर रोक लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज के 339 पदों पर रोक लगी है। आयुष विभाग के 253 चिकित्सकों के नियुक्ति को भी रोका गया है। तो सरकारी नौकरी में महिलाओं को 37 आरक्षण न मिलने पर यह रोक लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज के 339 पदों पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें कि आयुष विभाग के 253 चिकित्सकों की नियुक्ति पर रोक लगाया गया है। 253 चिकित्सकों की नियुक्ति को रोक दिया गया है। आयुष विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। चिकित्सा चयन बोर्ड को सरकार से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां हेलगू घाट के पास भारी भूस्खलन से बंद गंगोत्री नेशनल हाईवे पहाड़ों में हो रहा है। बारिश से भूस्खलन, सड़क पर मलबा आया। सड़क के दोनों तरफ पड़े हैं पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर। सैकड़ों वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। बीआरओ और नेशनल हाईवे के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। दोपहर बाद दिन मार्ग खोलने की संभावना जताई गई थी। पहाड़ों में भारी भूस्खलन हो रहा है और जिसके चलते सड़क के दोनों तरफ पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर पड़े हुए हैं। सैकड़ों वाहन और यात्री इस मार्ग पर फंसे हुए हैं। बीआरओ और एनएच के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुटे हुए हैं। तो भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित होने के चलते सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं इस मार्ग पर, बताया जा रहा है।
देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।